नंबर्स, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर्स में फर्स्ट टाइप का नंबर आपका क्या आता है बच्चों? इवन नंबर। कौन सा नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आप जानते हैं कौन सा नंबर इवन नंबर होते हैं? कौन सा नंबर? 2 4 6 8। मतलब ये पहचान इनकी क्या है कि द नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाई 2। ठीक है, मतलब वे नंबर्स जो 2 से डिवाइजिबल होते हैं। तो 2 से डिवाइजिबल होने के नंबर्स की पहचान क्या है कि जिसके 1 से डिजिट पे मतलब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 एंड 8 रहेंगे, वो नंबर हमारे 2 से डिवाइजिबल होते हैं। तो वे सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे स्टार्ट करते हमारे फर्स्ट इवन नंबर कहाँ से चलता है? 0 से। 0 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट। इसको नेक्स्ट आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो 1 डिजिट के नंबर है उनमें तो 0 2 4 6 8 है। जो 2 डिजिट का नंबर आता है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0। इस वाले इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 2। फिर क्या है? 4। और अगले में क्या होगा? 6। नेक्स्ट क्या होगा? इस प्रकार से आपका इसी सीक्वेंस में ये बढ़ता जाता है। ये आपका कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर। इवन नंबर्स की पहचान करना आप सीख गए? यस सर। ठीक है बच्चों, अब सेकंड टाइप का क्या है आपका? ऑड नंबर। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर। अब ऑड नंबर बच्चों जस्ट इसी का आपका अपोजिट देखेंगे कि द नंबर दैट इज नॉट डिवाइजिबल बाई 2। मतलब जो संख्याएं 2 से डिवाइजिबल ना हो, जो 2 से नहीं कैंसिल होंगे, वो नंबर हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, फिर नेक्स्ट क्या है? 3 5 5 के बाद क्या है? 7 9 फिर 11 फिर डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। इनकी पहचान क्या है ऑड नंबर का? ऑड नंबर जो नंबर हमारे 2 से डिवाइजिबल नहीं होते। ये 2 से डिवाइजिबल है? नहीं है ना। अब अभी आपने पढ़ा कि 2 से डिवाइजिबिलिटी के लिए हमारे पास 0 2 4 6 8 होने चाहिए, ये सारे नंबर्स होने चाहिए। तो अब ये इनके पास ये नंबर्स नहीं है, इसलिए ये कौन से नंबर होंगे? ऑड नंबर। आप समझ गए इवन नंबर और ऑड नंबर। थर्ड नंबर में बच्चों क्या आता है आपका? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं समझिए आप? ऐसे नंबर्स जिनके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो केवल 1 से कैंसिल होता है और खुद से। द नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाई ओनली 2 नंबर्स, नंबर 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कि 1 से और स्वयं से खुद से जो नंबर डिवाइजिबल होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। उनको प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट जिसके पास ओनली 2 फैक्टर रहेगा वो खुद से कैंसिल होगा और 1 से। तो सबसे पहला आपका प्राइम नंबर्स का क्या होता है? 2। अब आप सोच रहे हैं कि 2 कैसे हो गया? 2 एक ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर्स भी है। ठीक है, ये प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी है, क्योंकि इसके पास भी केवल 2 फैक्टर है, एक 1 और एक 2। ये केवल 2, इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 फैक्टर 2 और 1। ये केवल 2 से कैंसिल होगा और 1 से कैंसिल होगा। इसके बाद 2 के बाद अगला नेक्स्ट कौन सा आता है? 3। फिर क्या है? 5 4 नहीं, 4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 के फैक्टर में 4 के पास 1 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा और 4 से कैंसिल होगा। इसके पास कितने फैक्टर हो गए हैं? 3। अब जिनके पास 2 से ज़्यादा यानी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे। प्राइम नंबर्स होने के लिए ओनली 2 फैक्टर उसके पास होने चाहिए। एक नंबर स्वयं मतलब इटसेल्फ खुद संख्या होगी और दूसरा 1। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट अब देखते हैं 4 के बाद आप, तो 4 आपका ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये अब 3 5 के बाद कौन सा? 7। अगला क्या होगा? क्या होगा? 11। बच्चों एक बात आता है 7 के बाद 9। क्या 9 आपका प्राइम नंबर है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास ये 1 से भी कैंसिल होगा, 3 से और 9 से। इसके बाद भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो नेक्स्ट क्या होगा? 7 के बाद क्या आएगा? 11। फिर अगला 13। फिर अगला 7। वेरी गुड। तो
इसी सीक्वेंस से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने इवन नंबर्स जाना, ऑड नंबर्स पहचाना, फिर प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स को क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आप इसको जानते रहिए, ठीक। फिर ऑड नंबर का क्या हो जाएगा? विषम संख्या। प्राइम नंबर का मतलब ठीक। नेक्स्ट नंबर आपका 4 नंबर पे आपका क्या बच्चों? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का मतलब अभाज्य। कंपोजिट में क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब है ऐसे नंबर, मतलब ऐसी संख्या है, मतलब द नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। मतलब ये प्राइम नंबर का अपोजिट है। ये प्राइम नंबर का क्या है? अपोजिट। तो आप चलते हैं कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। फर्स्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। वेरी गुड। 4 क्योंकि 4 से जितने भी स्मॉल नंबर है आपके 3, 2, 1। 1 आपका ये यूनिक नंबर में आएगा। ये ओनली इवन नंबर है। 3 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो अब इन सब के पास 1 फैक्टर है। 1 के पास 1, 2 भी केवल 1 और 2 से, 3 1 और 3 से 2 फैक्टर। अब कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए ना। तो 2 के 4 के फैक्टर कौन कौन है? 1, एक तो 1 से कैंसिल होता है, फिर किससे? 2 से, फिर किससे? 4 से। देखो इसके पास कितने फैक्टर हो गए बच्चों? 3 फैक्टर। तो ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज्यादा